आप जरा गौर कीजिएगा कि इस वक्त जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 क्या कह रहा है। बात यह है कि जिस आदमी को तोड़ने के लिए पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया, जिसको तोड़ने के चक्कर में पूरे निजाम ने अपनी बेइज्जती करवा ली, वो आदमी आज भी किस तरह जेल में बैठा है और किस तरह की बात कर रहा है, ये सुनने के बाद जिन लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट किया उन्हें मेरे ख्याल में फख्र होगा इस बात पे यार हमने ऐसे आदमी को सपोर्ट किया जो डरा नहीं कम से कम। यानी मियां साहब को भी लोगों ने सपोर्ट किया था। एक टाइम पे हम भी मियां साहब से उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, वो गलती हुई हमसे, और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी मियां साहब से उम्मीदें लगाई थी, लेकिन जिसने मियां साहब से उम्मीद बांधी थी वो उम्मीद टूट गई और मियां साहब ने मायूसी फैलाई। इमरान खान ने वो नहीं किया। स्टेटमेंट सुने आप। वो कहते हैं कि जब एक कौम अपने हक के लिए खुद खड़ी हो जाती है फिर इसको कोई ताकत झुका नहीं सकती। मैं जेल में भी आजाद हूं, मगर मेरी कौम बाहर एक ऐसी कैद में है जहां ना आजाद अदलिया है, ना आजाद जमहूरियत, ना ही आजाद मीडिया है। तमाम पाकिस्तानियों को अब अपनी हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलना होगा। 2 साल से मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर जेल में कैद हूं ताकि आपको कोई गुलाम ना बना सके। अब वक्त आ चुका है कि आप खुद अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों और इस जाबिर निज़ाम को शिकस्त दें। मुल्क की खातिर मैंने 12 मुज़ाकरात की बात की, मगर अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस मुल्क में आइन और कानून और इंसाफ को दफन कर दिया गया है। हमें अदालतों से इंसाफ की जो उम्मीद थी वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। इसलिए अब पाकिस्तानी कौम को मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई और तरीका लाकानूनियत की इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता। जो बात मैं आपको चंद दिनों से कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उसी स्ट्रेटेजी पे गई जो मुझे इतलात हैं कि ये पूरा मुल्क बंद कर देंगे, लोग राशन इकट्ठा करेंगे, बाहर निकलेंगे, अपने अपने इलाकों में पुरअमन तरीके से बैठ जाएंगे और हर चीज बंद कर देंगे, ये निजाम उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। इमरान खान साहब वही बात कर रहे हैं, उससे मिलती जुलती बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। हालांकि इमरान खान साहब की पार्टी के बहुत सारे लोग बेचारे रोजाना की बुनियाद पर कोशिश करते हैं मुज़ाकरात कर ले, कोई यहां से करता है, कोई वहां से करता है। इमरान खान साहब को जाके जेल में बहुत सारे उनके साथी मिले, उन्होंने जाकर कहा जी मेरी ड्यूटी लगाएं मैं बात करता हूं, कोई और आता है जी मेरी ड्यूटी लगाएं मैं बात करता हूं। कर नहीं पाया कोई, और मुज़ाकरात कामयाब हो भी नहीं रहे, बल्कि मुज़ाकरात होंगे तो कामयाब होंगे। हुकूमत के साथ जब बात करते हैं तो हुकूमत के इख्तियार में ही कुछ नहीं है, वो तो जेल के अंदर एक मुलाकात भी नहीं करवा सकते, बेचारे इतने मजबूर हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई और तरीका लाकानूनियत की इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता पाकिस्तानी कौम को। मुल्क गिर तहरीक का मुकम्मल लायामल इसी हफ्ते पेश किया जाएगा। इसी रोज हमारी मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का नुक्ता उरूज होगा। अब किसी से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा ताकि कौम जबरदस्ती के मुसल्लत करदा कठपुतली हुक्मरानों से निजात हासिल करे। 2 टोक पैगाम दे रहा हूं कि तहरीक इंसाफ का जो ओहदेदार इस तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए। जिन लोगों ने उनके आगे घुटने टेके हुए हैं वो याद रखें, कुछ अरसे बाद यही लोग इन्हें क्रश कर देंगे और अवाम भी इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैं एक ऐसी कैद काट रहा हूं जहां रोजाना 22 घंटे मुझे 6x8 के सेल में बंद रखा जाता है। पुलिस एहलकार तक मुझसे बात नहीं कर सकते। 6 माह से किताबें बंद हैं। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती। मेरे वकला और साथी मुझसे नहीं मिल पाते। मेरे अहले खाना को 1 हफ्ते बाद चंद मिनट के लिए मिलने दिया जाता है और अक्सर उन्हें भी रोक दिया जाता है। 10 माह से मेरे जाती डॉक्टर से मेरा मुआयना नहीं करवाया गया। पिछले 1 हफ्ते से तो मेरा अखबार और टीवी भी बंद है। जो किताबें मुझे खानदान की तरफ से भिजवाई जाती हैं वो तक मुझे मुहैया नहीं की जाती और सुपरिटेंडेंट के कमरे में पड़ी रहती हैं। मेरी एहलिया को भी बदतरीन हालात में कैद तन्हाई में रखा हुआ है। इस सब के पीछे एस्टेब्लिशमेंट और इसके बगल बच्चों का हाथ है। यह सब कुछ मुझे तोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन मैं आखिरी सांस तक जुल्म के खिलाफ खड़ा रहूंगा। हमने कबायली इलाकों को कई दहाइयों बाद इनके आईनी और कानूनी हकूक दिलाए और इलाके की तामीर नो और तरक्की के लिए भरपूर वसाइल मुहैया किए। मौजूदा रजीम ने पहले तो 3 साल तक इन इलाकों के जायज फंड रोके और अब उनके आईनी हकूक वापस लेने की कोशिश की जा रही है, जो कि इंतहाई काबिल मुजम्मत है। ये वही बात है जो मैं आपको बता रहा था कि कबायली इलाकों से जो है उनका हक वापस छीना जा रहा है। उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया गया, उनका बजट उन्हें नहीं दिया गया, आज उनसे उनका हक वापस छीना जा रहा है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस और नुमाइंदों ने इन इकदामात का बाइकआउट करके अच्छा फैसला किया। हमारे पंजाब के एमपीएस को जाली हुकूमत के बजट के दौरान एहतजाज करने पर मुअत्तल करने के पीछे यही वजह है कि मरियम नवाज के खिलाफ एहतजाज
इनको बहुत नागवार गुजरा है। हालांकि हमेशा बजट के दौरान एहतजाज होता आया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम, और जो बात इमरान खान साहब ने कही है उसी में सारी बात का जवाब है। 2 साल से मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर जेल में कैद हूं ताकि आपको कोई गुलाम ना बना सके। लेकिन इमरान खान कह रहा है मैं अपनी कौम की वजह से जेल में कैद हूं, अपने बच्चों के लिए कैद नहीं है जेल में। बच्चे तो उसके बरतानिया में रहते हैं, वो तो बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी जो फैमिली है, जो उनकी वालदा है, उनके पास पैसे भी हैं। ये बच्चे भी बरतानिया में खुशहाल हैं। पाकिस्तान के अंदर तो कुछ तकालीफ हैं, तो वहां पे तो तकालीफ भी नहीं है बरतानिया में। तो इमरान खान अपने बच्चों के लिए तो नहीं लड़ रहा, पाकिस्तान के बच्चों के लिए लड़ रहा है, पाकिस्तान की नस्लों के लिए लड़ रहा है और मुश्किल तरीन जेल काट रहा है। तो इमरान खान की लड़ाई अगर पाकिस्तानियों के लिए है तो पाकिस्तानियों का ज्यादा हक बनता है कि वो निकल के एहतजाज करें और लड़ाई करें। लेकिन क्योंकि वो इमरान खान के बेटे हैं, तो वो बेटे होने के नाते उनका भी हक बनता है। तो वो अब अपना एक फर्ज वो समझ रहे हैं कि जनाब हम बेटे हैं तो हमें खड़े होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानियों का खड़ा होना ज्यादा जरूरी है। इससे जो लोग उम्मीद बांध रहे हैं उन्हें चाहिए वो खुद खड़े होते। नंबर 2, जब नवाज शरीफ वजीर आजम होता है तो उसके बच्चे बैठ के इंटरव्यूज करते हैं सरकारी अफसरान के कि हमारे लिए काम करोगे या हुकूमत के लिए काम करोगे, सरकार के लिए काम करोगे, रियासत के लिए काम करोगे। अपनी वफादारियों की बुनियाद के ऊपर बंदे भर्ती किए जाते हैं। उस वक्त मरूसियत का किसी को कोई याद नहीं होता। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को वजीर आला बनाया, अपने भाई को वजीर आजम बनाया, मरूसियत नहीं आई यहां पे। जरदारी ने अपने बेटे और बेटी दोनों को बनाया, वहां मरूसियत नहीं आई। इमरान खान जेल में कैद है। जब वो वजीर आजम था उसने अपने बेटों को एक टके का फायदा नहीं दिया, और आज जब वो जेल में कैद है उसके बेटे उसकी रिहाई के लिए कोशिश करें तो ये मरूसियत हो गई। फिटे मुंह, मैं क्या कहूं अब यार, अजीब गरीबी सोच है। बुग़्ज़ पता नहीं लोगों को कहां लेकर चला जाता है। तो ये हुकूमत जो कुछ भी कर रही है वो ज्यादती कर रही है। अदलिया को कंट्रोल कर दिया गया है, इदारों को कंट्रोल कर दिया गया है, इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। इन बातों पे सबका कंसेंसस है। और ये सारे लोग जो है ये चोरी पकड़ते हैं इस हुकूमत की। जो कोर्ट में वो जजेज और अदलिया को वहां से पकड़ते हैं, जो लोग पॉलिटिक्स को जानते हैं वो इनके पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी जो है उसको पकड़ते हैं, जो लोग इकोनॉमी को जानते हैं वो वहां से पकड़ते हैं। तो ये इन सारे लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया कि इन लोगों को फारिग कर दिया जाए। पाकिस्तानियों को भी मेरा ये पैगाम है कि कौम के मुस्तकबिल की खातिर दुनिया भर में एहतजाज का हिस्सा बने और पार्टी की फंडिंग में भी भरपूर हिस्सा लें। मुझे अपनी कौम पर मुकम्मल भरोसा है और अवाम का समंदर हर रुकावट और कंटेनर्स को बहाकर ले जाएगा। इस दिन यक जुबान होकर पूरी कौम के यही मुतालबात होंगे। आइन को अपनी पुरानी हालत में बहाल किया जाए, चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए, बगैर ट्रायल जो गिरफ्तार सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई हो। मेरे पाकिस्तानियों, अब की बार हमने अपने मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं लौटना। ये जी इमरान खान साहब का पैगाम है। शहबाज शरीफ को आसिफ मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तानियों के लिए काम नहीं करना। मरियम नवाज को आसिफ मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तान के लिए काम नहीं करना। वजह यह है कि आसिफ मुनीर साहब इनको लेकर आए। अगर ये अवाम के वोटों से आए होते तो ये अवाम के लिए काम कर रहे होते। लेकिन जो इनको लेकर आया ये उसी को डिलीवर करके देंगे ना, उसी के लिए काम करेंगे। और ये उसको भी मायूस कर रहे हैं जिस लेवल का इन्होंने काम किया। नाज़रीन, इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई सुबह सुबह गंडापुर की। अब आपको भी झटका लगा होगा, मैं भी हैरान हो गया कि ये गंडापुर कैसे पहुंच गया 7:30 बजे। सुबह सुबह जेल का दरवाजा खोला, गंडापुर अंदर। अब ये वही गंडापुर है जो बड़े लंबे अरसे से ये कह रहा था कि मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, मेरी इमरान। मैं कहता था कि ये कैसे पॉसिबल है, ये जब चाहेगा जाके इमरान खान को मिल लेगा। तो अब गंडापुर साहब की मुलाकात हो गई इमरान खान साहब से अर्ली इन द मॉर्निंग, और वहां पे गंडापुर साहब मुलाकात करके निकल गया। अभी उन्होंने खुद से कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ। लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि गंडापुर साहब की अच्छी खासी क्लास हो गई है। ज़हीम लगारी साहब हैं जर्नलिस्ट, और ज़हीम लगारी साहब का जो दावा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो कहते हैं जी मैं तो अपनी खबर पे अभी भी कायम हूं और खड़ा हूं अपनी खबर पे, मैं पीछे नहीं हटता। वो कहते हैं इमरान खान साहब ने गंडापुर पर बरस पड़े, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सर झुकाकर खामोशी इख्तियार किए रखी। मामला जो गले पड़ गया ना गंडापुर के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जो उन्होंने तजलील और तजहीक की है ना, वो गले पड़ गया। और इमरान खान साहब को यह मालूमात भी पहुंचा दी गई है कि कारकुनों ने जलसे में गद्दार गद्दार के नारे भी लगाए और जूते भी उठा के दिखाएं। अब यह बड़ी नामुनासिब और मायूब बात है, लेकिन यह हुआ है ना, फैक्ट है। आप इससे भाग तो नहीं सकते। जैसे नवाज शरीफ साहब को जूता लग गया था, फैक्चुअल था, टीवी पे दिखाया भी गया।
जैसे ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ। अब देखें ना, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को आप देखें कि सारे मामले उठा रहे, ये मामला नहीं उठा रहे। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट को गंडापुर पसंद है या नहीं। क्योंकि अगर जूते दिखाए होते कारकुनों ने अलीमा खान को, तो पूरे पाकिस्तान का मीडिया सुबह से शाम तक एक ही खबर चलाता और यही चलाता। वो अंडे वाली खबर याद है आपको, बहुत दबा के ये बड़े खुश हुए। लेकिन गंडापुर के मामले में पाकिस्तान का मीडिया ये कैसे पी गया, ये सोचा आपने कभी? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को जो चीज फेवर करती हो ना, वो उस चीज पे पॉलिसी अलग रखते हैं, जो ना करती हो उस पे पॉलिसी अलग रखते हैं। तो यहां से आपको अलीमा खानम को, और मैं इनको लड़ा नहीं रहा आपस में, लेकिन आपको बता रहा हूं कॉमन सेंस की बात है, मैंने आपके सामने रख दी है, बाकी आप जो भी सोचें। अब नाजरीन, यही बात जब पूछी गई बैरिस्टर गौर से कि जनाब ये जूते शूते वाला मामला क्या है, तो उन्होंने कहा जी वर्कर मुश्तइल भी हो जाते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं। हमारी जमात में जमहूरियत है और यही जमहूरियत का हुस्न है कि लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। बाकी जमातों में वाकई ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वर्कर जो है वो लीडर पे भी चढ़ के रहता है। इमरान खान साहब भी गलत फैसला करें तो सामने आगे खड़ा हो जाता है। बुज़दार वाले फैसले पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों ने इमरान खान साहब की नाक में दम किए रखा, और वो हमेशा ये कहते थे, बार बार सोशल मीडिया कहता था कि ये फैसले को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। और बुज़दार को पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया ने एंड ऑफ द डे तक कोई सपोर्ट नहीं दी, जिस तरह की सपोर्ट इमरान खान साहब चाहते थे कि उसको मिले। बहरहाल जो कारकुनों की तज़हीक की है गंडापुर ने, कचरे के ढेर के ऊपर बुला के और बदबूदार इलाके में बुला के, कुछ लोग कह रहे हैं जनाब कि इनकलाब ऐसे तो नहीं आता बदबूदार। ओ भाई, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत है, और जहां हुकूमत है वहां तो कोई चज की जगह के ऊपर जलसा कर ले। जिस जगह पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत है, जिस सूबे में, वहां तो किसी बेहतर जगह के ऊपर जलसा किया जा सकता था। लेकिन कचरे और बदबू के ढेर के ऊपर अवाम को बुलाया गया ताकि लोग कम से कम आए। फिर जिस तरह की रुकावटें डाली गई वो भी हमारे सामने। लेकिन इसके बावजूद लोग बहुत बड़ी तादाद में पहुंच गए, तो फिर गंडापुर साहब ने पहले तकरीर कर दी ताकि क्योंकि गंडापुर साहब ने जैसे ही तकरीर की, लोग गुस्सा होना शुरू हो गए और इवन लोग वापस मुड़ना शुरू हो गए। तो ये हालात, गंडापुर साहब बहुत गैर मकबूल है पार्टी में, ये तो हमें आइडिया था। मैं पहले भी आपको ये कह चुका हूं कि गंडापुर साहब की मकबूलियत बढ़ गई है। अब वो गलती से भी ये फजलुर रहमान साहब को चैलेंज ना कर दें आजकल के दौर में, हो सकता है कल कोई ठीक हो जाए, इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छा काम कर दे, पब्लिक की पल्स के ऊपर हाथ रख दे, एस्टेब्लिशमेंट के बजाय इमरान खान की बात को वजन दें गंडापुर साहब, तो ये इज्जत वापस भी आ सकती है। जैसे मैं नवाज शरीफ को कहता होता हूं कि मियां साहब आज आप एस्टेब्लिशमेंट का जूता छोड़ दें और आप इकदार की सियासत करें इकतदार के बजाय, तो मियां साहब आपकी इज्जत बहाल हो सकती है। आप 3 दफा इस मुल्क के वजीर आज़म रहे, आपका ये अंजाम अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह गंडापुर साहब अगर चाहे और पब्लिक की तरफ आकर खड़े हो जाए एस्टेब्लिशमेंट की बजाय, तो एकदम से सूरत हाल बदल जाएगी। अब इमरान खान साहब जेल से बैठ के इनकलाब लाने की बात करते हैं, गंडापुर साहब जलसे में आसिम मुनीर की मिन्नतें कर रहे हैं आर्मी चीफ के कि जनाब ये मसला हल करवा दें, सारे आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। इमरान खान साहब कहते हैं उनसे बात नहीं करनी। साफ मना किया इमरान खान ने कि गंडापुर ने, बैरिस्टर सैफ ने और बाकी लोगों ने 1-2 और नाम लिए कि कोई बात नहीं करेगा एस्टेब्लिशमेंट से। बैरिस्टर गौर को भी मना किया, और गंडापुर उसी एस्टेब्लिशमेंट को जलसे के अंदर खड़े होकर दावत दे रहे हैं कि यार ये मसला हमारा हल कर दें। ये इमरान खान साहब के अहकामात पे अमल हो रहा है। सुनने में आया कि इमरान खान साहब ने इस पे जो है वो अभी चीजें सामने आ जाएंगी। इस पे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब का एक स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाया दूं, एक्चुअली उनके साथ हुए सवाल जवाब। अच्छा, इन्होंने जेल के बाद बताया, देखिए खान साहब ने हदायत दी है कि आइंदा के लिए वो कह रहे हैं कि मैं अभी पार्लिमानी पार्टी की हमारी मीटिंग में जाकर बात करूंगा, और खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान की कौम अपना फैसला कर चुकी है और कौम कायदीन जो है पार्टी के उनसे आगे निकल चुकी है। तो पार्टी के कायदीन को अब सोचना होगा कि उन्होंने कौम के साथ चलना है या कौम से पीछे रह जाना है। ये इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि कौम आगे निकल गई है, तुम लोग पीछे रह गए हो सारे। अब तुम लोग सोचो कि तुमने कौम के साथ चलना है या पीछे रह जाना है तुमने, क्योंकि कौम तो आगे निकल गई है। और ये पार्टी के हर लीडर के लिए ये बात है, और जो मुआज़िज़ जितने भी रहनुमा है पार्टी के उन सब के लिए है। खान साहब बड़े वाज़ेह हैं और उन्होंने ये बात की है कि कौम के साथ तहरीके इंसाफ को खड़ा होना होगा। साफी ने पूछा कि जलसा हुआ, उस पर खान साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा जलसे के इंतजामी मामला में वही बदबू वाला मामला, कचरे वाला मामला, उसके ऊपर खान साहब ने शिकायत थी। खान साहब तक मुकम्मल बात शायद बराह रास्त नहीं पहुंची थी, लेकिन इस पे रिपोर्ट हो रहा है कि खान साहब ने बरहमी का इजहार किया है।
जलसे में जो जूते वगैरह दिखाए गए इन पर बानी पीटीए बरहम नहीं हुए, ये पूछा। तो देखिए, अगर कुछ लोगों ने ऐसा किया है तो इसी तनाजुर में खान साहब ने कहा कि हमें कौम की नब्ज समझनी चाहिए। ये नहीं कहा खान साहब ने कि लोगों ने गलत किया, उनके कौम की नब्ज समझनी चाहिए। अगर कौम आगे निकल गई तो हमें कौम का साथ देना है, हम कौम से पीछे नहीं रह सकते, ये इमरान खान साहब ने जेल में कहा। फिर एक और सवाल किया गया कि अली अमीन गंडापुर साहब सूबाई जो है मामला नहीं संभाल सकते तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। फिर अलीमा खानम के बारे में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है टीवी चैनल्स के ऊपर कि उन्हें कहा कि जनाब आप मुदाखलत कर रही हैं और आप पीछे हटें और मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो इस पर उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात हुई नहीं, अलीमा खान बिल्कुल कोई दखल अंदाजी नहीं करती, ये एक नौयत की इल्ज़ाम तराशी है। जबकि बाकी बातें उन्होंने कहा जी वो खुद ही आपको बाद में पता चल जाएंगी, पार्टी की एक मीटिंग होगी उसके बाद कुछ और चीज़ें हम बताएंगे। अच्छा जी, ये गंडापुर साहब की मुलाकात के हवाले से भी इन्होंने खुलकर बात नहीं की सलमान अकरम राजा साहब ने। अब इमरान खान साहब की बहनें जब चीज़ें बताएंगी, जब इमरान खान साहब के अपने ट्विटर हैंडल से तफसीलात आएगी तो मैं आपके सामने रखूंगा कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है और इमरान खान साहब अब क्या सोच रहे हैं। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है जहाँ से इमरान खान साहब का ये ट्विटर ऑपरेट किया जाता है, वहाँ तक बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की रसाई है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वही बात कहें जो खान साहब ने जेल में कही है।